बापू ने जो 1947 में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वह कांग्रेस को समाप्त करने का काम कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन कर रहा हूं। आप महात्मा गांधी की मुराद को पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की दूसरी मुराद यह थी, भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। और मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसके बारे में मैं एक बात उसके पहले मैं कह दूं आपसे। बहन भाइयों, मेरी कोई बात यदि गलत हो, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां हैं, आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी बात यदि हमारी गलत हो तो आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था हमें समर्थन दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहती हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, गरीबी मिटने की बात तो दूर, इतने लंबे समय में तो गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कम तो हुई होती। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में दुनिया के अच्छी जानकारी रखते हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, आज वह सब संस्थाएं और यहां तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों कि 8 वर्षों के अंदर भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कहना चाहता हूं, 10 वर्ष तक केवल हमारी गवर्नमेंट रह जाए, गरीब कहने वाला कोई भारत में नहीं बचेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। ताकि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र में भी, मैंने देश के कई राज्यों में, पंजाब में भी, कई राज्यों में आतंकवादी वारदातें हुई। और कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब ये तो वारदातें होती रहती हैं, और ज्यादा से ज्यादा करते थे उसकी जांच कराकर डोजियर सौंप देते थे, और ज्यादा से ज्यादा कहते थे कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ अब मैच नहीं खेलूंगा। बताइए क्या हो रहा है? क्या था इनके समय में? आतंकवादी वारदात होती थी, नाराजगी व्यक्त करने का तरीका यह था, है पाकिस्तान तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा नहीं। ये तो बच्चों की बात हो गई। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा होगा हमारे सेना के जवानों ने करके दिखाया है। आर.के. सिंह भदौरिया भी थे। हम लोगों ने यह संदेश दे दिया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ेगी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के पास ताकत है। यह करके हम लोगों ने दिखा दिया है।